सोमवार को यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम लोगों को सुविधाएं दी हैं। साथ ही इस बजट को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी कहा गया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने इस बजट को सभी प्रदेशवासियों के हित में बताया है। इसके साथ ही इस बजट में निराश्रित पशुओं और गौवंशों के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौ सेवक मौजूद हैं, जो काफ़ी लंबे समय से गौवंशों की सेवा करते आ रहे हैं। इसके साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन में भी इन्होंने गौवंशों की काफ़ी सेवा की है। इस वक्त वही लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो योगी सरकार के बजट को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन राजपूत है। जैसे कि आपने बजट देखा होगा योगी सरकार का, तो उसमें निराश्रित पशुओं के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। गोवंश जो है, गौशाला है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बजट जो है बहुत ही अच्छा पेश हुआ है, जिसमें कि हमारे जो गौवंश हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, बेसहारा हैं, उन्हें कोई भी मतलब भूखे मर रहे हैं, या फिर उन्हें उनकी बीमारी के लिए भी अलग से पैसा दिया गया है। जो मुँह पका एक बीमारी रहती है, खुरपका बीमारी रहती है, वो बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसमें पैर तक काटने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी इलाज के लिए कुछ पैसा दिया गया है। वो बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है योगी जी ने। गौ सेवकों को मैं खुशी की लहर है, देखा जाए भाई जो गाय हमारी जो गौ माता है, जिन्हें हम जो हमारी गौ माता है उन्हें हमने माता का दर्जा दे रखा है, क्योंकि हम उनका दूध पीते हैं। तो इस विषय में उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश करा, क्योंकि अब से पहले किसी ने ऐसा बजट पेश नहीं करा जो गौ माता या गौवंशों के लिए ऐसा बजट पेश किया हो। किसी ने अब तक पेश नहीं किया ये वाला बजट। लगता है जो अब जो गौवंश सड़कों पर निराश्रित घूमते हैं, बेसहारा घूमते हैं, या जो गौशाला में गाय हैं, उनकी अच्छी परवरिश हो पाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि जब ऊपर से पैसा आएगा तो फिर तो परवरिश होनी जरूरी है, और होगी भी ये सब। काफ़ी खुश हैं जो इसमें बजट में पशुओं के लिए खास ख्याल रखा है योगी जी ने। हाँ बहुत खुश हैं, और हम इस चीज़ से उत्साहित भी हैं कि हाँ भाई चलो किसी ने तो सोचे गौ माता के लिए, नहीं तो सबसे पहले तो ज़्यादातर गाय गौ कटान होता था, गौ माता को काटा जाता था। हम लोग मेहनत करके दिन रात एक करके उन्हें ट्रकों को भी पकड़ते थे, गायों को कटने से बचाते थे। अब वो सब भी कम हो जाएगा। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। जैसे कि देखने में आया कि आपके पूरे संगठन ने गौ सेवा की है, काफ़ी लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, लेकिन अब बजट भी कुछ खास आया, इसमें गौवंशों का काफ़ी ख्याल रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं बजट को आप? जैसे कि योगी जी ने ये बजट पास किया है, इस बजट को लेकर हम लोगों में काफ़ी जो है उत्साह है। जैसे हम देखते थे गाँवों में पहले आवारा पशु किसानों की फसल खाते थे, किसान उनको मारते थे, दुख होता था, लेकिन गलती उनकी भी नहीं थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए योगी जी ने प्रत्येक गाँव में एक एक गौशाला खोलने का फैसला किया है। जो पुरानी गौशाला हैं उनमें पैसा भिजवाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कहाँ पैसा लग रहा है। इस तरह से जितने भी गांव हैं सब में गौशाला खुलेंगी, और आवारा पशु जितने भी घूम रहे हैं उनको स्थान मिलेगा। इस बात को लेकर हम लोगों में काफ़ी संतुष्टि है कि कम से कम अब वो गाय पिटने की तो नहीं। और उससे गायों से अलग बजट की अगर बात की जाए तो योगी जी ने गरीबों के लिए भी काफ़ी अच्छा, चिकित्सा सेवा में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और उससे अलग अब अयोध्या में जो है एयरपोर्ट बनने जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से, वहाँ पे भी 101 करोड़ का बजट जो पास हुआ है। इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये बजट पास किया है, और इस बजट से हम लोग काफ़ी खुश हैं। आप गौ सेवक हैं, काफ़ी लंबे समय से गौ सेवा करते आ रहे हैं। क्या आपने सोचा था कि इस बजट में योगी जी कुछ गायों के लिए करेंगे, कुछ उम्मीद थी? उम्मीद इसलिए थी क्योंकि योगी जी खुद एक सेवक हैं। वो राम सेवक भी हैं, गौ सेवक भी हैं। वो खुद एक सेवक हैं, योगी हैं, वो महाराज हैं, वो जानते हैं सब चीज़ों को। उनके सामने भी इस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं चली आ रही हैं, गायों के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बजट पास किया है, तो हमें इस बात की खुशी है। उन्हें अंदाजा था इस बात का, उसको लेकर उन्होंने ये बजट बनाया है। देखिए बजट आया, बड़ा प्रावधान 80 करोड़ रुपए का रखा गया है। आप लगातार गौशालाओं में जाते हैं, गौवंशों का खास ख्याल रखते हैं, तो आपने सबसे पहले देखा किस तरीके से उनकी परवरिश हो रही है? जो बजट आया वो उतरता है धरातल पर, मिलता है फायदा गौशालाओं को? अब से पहले जो बजट आया है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि बहुत सी गौशाला हैं, उनमें दुर्गति भी है गायों की, सही से चारा भी नहीं मिल पा रहा। अभी आसपास की गौशाला, बहुत गौशाला ऐसे उसमें चारा नहीं मिल पा रहा गायों को, इलाज उनका सही से नहीं हो पा रहा। लेकिन मुरादनगर में काफ़ी बेटर है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जाकर वहाँ चेक करते रहते हैं, डॉक्टर साहब पे फ़ोन करके भी दिखवाते रहते हैं। कोई भी गौवंश, किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई तो हम वो सब भी यहाँ दिखवाते रहते हैं। बजट बनाया गया तो ये नीचे तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? क्या चाहते हैं, क्या तरीका अपनाया जाए जो जो बजट है गौशालाओं तक पहुंच पाए? देखिए इस चीज़ की जांच होनी चाहिए बिल्कुल, और जो जितने भी है, जैसे नगर पालिका में कोई किसी जानने वाला है उसे टेंडर दे दिया जाता है इस चीज़ का, तो आधा घपलाबाजी तो वही कर लेता है। और ये अगर जो किसी भी वैसे जो गौ सेवक है उन्हें दिया जाए, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए तो काफ़ी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आधे से 60 काट रहते हैं कि वही फिर कमीशन बेस का रहता है कि कहीं तो हमें बहुत 700 रुपये
कुंटल का मिल रहा है, कहीं हमें वो 1200 रुपये कुंटल मिल रहा है। तो वही रहता है, अगर जो नीचे मतलब इनके रिश्तेदार मतलब जो भी नगर पालिका है या जिसके हाथ में आए नीचे वाले जो हैं उनसे मिले जुले को किसी को ना मिले ये सब, मतलब जैसे किसी रिश्तेदार को दे दिया, किसी निष्पक्ष होना चाहिए, किसी बिरादरीवाद में नहीं कि भाई हम इस बिरादरी का तो इसी बिरादरी वाले को गौशाला वो करवाएंगे, उसकी देख रेख करवाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप, गौ सेवकों का कहना है कि जो गौशालाओं के लिए बजट रखा गया है उसका लाभ नीचे तक पहुंचना चाहिए, गौशालाओं को और भी बेहतर बनाना चाहिए। और भी लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। मनसुख, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर कि योगी जी ने बहुत अच्छा करा है गाय के लिए। खुश हैं आप? हम इस चीज़ से खुश हैं बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं जहां पूरा बजट जो प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया है, साथ ही विपक्ष भी लगातार इस बजट को निराशावादी बता रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो गौसेवक हैं मुरादनगर के, काफ़ी लंबे समय से गौशालाओं में जाकर गायों की मदद करते हैं, निराश्रित पशुओं की सेवा करते हैं, वो इस बजट से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।